नमस्कार दोस्तों। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं ब्रह्मा वैवर्त पुराण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक पुराण ब्रह्मा वैवर्त पुराण है। यह पुराण वेद मार्ग का 10वां पुराण है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण को प्राचीनतम पुराण माना गया है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में समस्त भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के सभी जीवों के जन्म, मरण और पालन पोषण का वर्णन किया गया है। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी गौलोक लीला का वर्णन और भगवान श्री राम और माता सीता का साकेत लीला की लीलाओं का वर्णन मिलता है। इस पुराण में अनेक देवी देवताओं की महिमा का वर्णन और अनेक भक्तिपरक आख्यानों का अद्भुत संग्रह मिलता है। महर्षि व्यास जी रचित ब्रह्मा वैवर्त पुराण में 4 खंड, 218 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में ब्रह्मा खंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड और श्री कृष्ण जन्म खंड में विभाजित किया गया है। ब्रह्मा खंड। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के इस खंड में भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन, सृष्टि क्रम का वर्णन और आयुर्वेद संहिता का वर्णन कहा गया है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के इस खंड में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्धनारीश्वर स्वरूप में राधा का आविर्भाव उनके वाम अंग से दिखाया गया है। प्रकृति खंड। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के इस खंड में सभी देवियों आविर्भाव, चरित्रों और उनकी शक्तियों का संपूर्ण वर्णन मिलता है। खंड की शुरुआत यश, दुर्गा, महालक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री और सावित्री के वर्णन से होती है। यहाँ 5 देवी को पंचदेवी रूपा प्रकृति के नाम से जाना जाता है। यह अपने सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए रूप धारण करती है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार सर्वोपरि राजेश्वरी रूप राधा का है। राधा कृष्ण की पूजा करने का परिचय इस खंड में संक्षिप्त रूप से दिया गया है। सभी देवियों के विभिन्न नामों का उल्लेख इस खंड में मिलता है। गणपति खंड। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के गणपति खंड में भगवान श्री गणेश जी के जन्म की कथा, पुण्यक व्रत की महिमा, गणेश जी के चरित्र और लीलाओं का वर्णन कहा गया है। इस खंड में भगवान गणेश जी के 8 विघ्ननाशक नामों की सूची दी गई है, जो इस प्रकार है: विघ्नेश, गणेश, हैरंब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूर्पकर्ण और विनायक। गणपति खंड के अंत में कहा है कि गणेश जी को तुलसी दल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस खंड में दशाक्षरी विद्या, काली कवच और दुर्गा कवच, सूर्य कवच तथा सूर्य स्त्रोत का वर्णन है। श्री कृष्ण जन्म खंड। ब्रह्म वैवर्त पुराण का अंतिम खंड श्री कृष्ण जन्म खंड सबसे बड़ा खंड है, जिसमें 100 अध्याय है। इस खंड में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। इस खंड में दैहिक, दैविक तथा भौतिक भयों का नाश करने वाला श्री कृष्ण कवच का उल्लेख किया गया है, जिसका पाठ करने से समस्त भयों का नाश हो जाता है। इस खंड में भगवान श्री कृष्ण के 33 नाम, बलराम जी के 9 नाम और राधा जी के 16 नामों का वर्णन मिलता है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस खंड में 100 के लगभग उन वस्तुओं, द्रव्यों और अनुष्ठानों की सूची दी गई है। इस खंड में विभिन्न तीर्थों में स्नान करने और पुण्य लाभ पाने के लिए तिथि विशेष का उल्लेख मिलता है। इस खंड में राधा जी की पूजा अर्चना करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा विशेष फलदायी कहा गया है। महत्व। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में जिनकी इच्छा से सृष्टि का जन्म हुआ है, वह भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म कहा गया है। इस पुराण का आध्यात्मिक महत्व और वैज्ञानिक महत्व है। इस पुराण में ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि के समस्त भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में विचरण करने वाले सभी जीवों के जन्म और उन जीवों के पालन पोषण का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांड है। वैज्ञानिक भी इस बात का समर्थन करते हैं। आज हमने ब्रह्म वैवर्त पुराण के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।